नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र अरोड़ा जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जान लेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर केस आप पे बने हैं? अभी पोल खोल एक था, हमारा प्रदर्शन था। प्रदर्शन पर जिसके अंदर काफ़ी पब्लिक हमारे साथ इकट्ठी हुई। जो मुद्दे थे, जैसे शराब के ठेकों के लेकर मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे थे, हमारे बहुत से मुद्दों को लेकर एक पूरी दिल्ली के अंदर एक व्यापक प्रदर्शन हुआ था। उसी कड़ी में हमारे ब्लॉक में अनारकली वार्ड से में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में इतनी पब्लिक को देखकर विपक्ष भी घबरा गया, ये इतनी भीड़ और इतनी पब्लिक कैसे है। तो उसके ऊपर हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए। हमारे पर से झूठे मुकदमे, जी आपने मास्क नहीं लगाया, मतलब बेवजह से हमारे पर मुकदमे बनाए गए, जिसकी हर बार तारीख पड़ रही है। जिसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी भी, कल भी तारीख थी, और डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी के ऊपर भी, नसीब सिंह भाई साहब के ऊपर भी बना, और गुरचरण सिंह राजू जो हमारे जिला अध्यक्ष है उनके ऊपर भी बना। कुल मिला के हमारे 20 लोगों के ऊपर मुकदमे बने हुए हैं, जो हमें 2 महीने 3 महीने बाद बुला लेते हैं और हरासमेंट की जाती है। ये मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे हैं सर? मुकदमा बस यही है। मुकदमा ये है जी, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, इसके लिए मुकदमा? हाँ, इसके लिए मुकदमा बना है। अब दरअसल क्या है कि किसी न किसी बात पे तंग करना या इस तरह के लोग इकट्ठे ना हो सके और हरासमेंट करने के लिए बनाया गया। एक मास्क के ऊपर मुकदमा है, और हमने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं किया। हमारी वजह से कोई बीमारी नहीं फैली, हमारी वजह से कोई किसी को तकलीफ नहीं, हमने कोई सड़क जाम नहीं की, हमने कोई रोड जाम नहीं किया। इन्होंने ऐसे झूठे मुकदमे बनाए। लाल क्वार्टर पे भी आज भाजपा वालों को प्रदर्शन था, किसने मास्क लगा रखा था? वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, ये जो सब कुछ करे वो सब ठीक है, और यदि कांग्रेस कुछ करती है तो वो सब कुछ गलत है। सिर्फ सिंपल हमारे साथ क्षेत्र की जनता थी। इतनी जनता को देखकर इनको तकलीफ होती है कि इतनी जनता कांग्रेस के साथ क्यों है, और उसी वजह से ही ये झूठे मुकदमे हमारे पर बनाए जाते हैं। तो बदलाव की आवश्यकता लगती है सर जी आपको? बिल्कुल। देखो जी, जनता समझ चुकी है जी। देखो, मैं तो ये जानता हूँ, पिछले दिनों के अंदर ख़ास तौर से 2 साल के अंदर इतनी महंगाई हुई है, कमर तोड़, कोई बोले ना बोले, इतनी महंगाई हुई कि जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है। हर चीज़ के पैसे डबल हुए। ये झूठ बोलते थे कि 60 रुपये जब पेट्रोल था कि हम 30 रुपये कर देंगे। अब जनता समझ चुकी है 60 का 100 हो गया। में यदि हम सफाई व्यवस्था को लेकर देखें, बिल्कुल बेकार। आप देखते हो जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू के ढेर, बहुत सी चीज़ें हैं। राजू साई है यहाँ से निगम पार्षद? राजू साई हमारे यहाँ से नहीं है, हमारे यहाँ से जो अनारकली वार्ड से मीनाक्षी शर्मा, भाजपा से ही? हाँ जी, बात है। तो सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है सर? देखो, सफाई व्यवस्था में वो बात नहीं जो होनी चाहिए। जगह देखो, वो अपने लेवल पे जितना काम कर सकती हैं वो कर रही हैं। हम किसी की बुराई ना करके, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। जिस तरह सर आम आदमी घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया जी भी सीधे जेल गए हुए, क्या लगता है और भी लोग अंदर जाएंगे जेल? बिल्कुल जी। आप देखो ना, जो बिल्कुल सामने सब चीज़ें खुल के आ गई हैं। करोड़ों अरबों रुपए के जी घोटाले जो खुल के सामने आ रहे हैं, शराब के ठेकों के। यार, ऐसा कभी इतिहास के अंदर हुआ है एक के साथ एक? आप क्या चाहते हो क्षेत्र में? क्या चाहते हो दिल्ली में? क्या चाहते हो? दिल्ली की जो हमारे बच्चे हैं, क्या उनको नशेड़ी बनाना चाहते हो? इतनी सस्ती शराब दे के क्या चाहते हो? शराब तो बिकनी नहीं चाहिए। चलो, बिक रही है तो इस तरीके से बेचो ना, जैसे शीला दीक्षित जी के समय कहीं दुकानें होती थी। यदि कोई शराब लेने भी जाता तो शराब कोई सस्ती नहीं थी, शराब तो महंगी होनी चाहिए। अरे, शराब के अंदर तुमने स्कीम लगा दी कि कोई कहता है जी एक के साथ है, कोई कहता है एक के साथ दो। अरे, क्या चाहते हो? देश को, अपना क्षेत्र को, अपने राज्य को नशेड़ी बनाना चाहते हो? अपने बच्चों को नशेड़ी, अपने युवाओं को नशेड़ी बनाना चाहते हो? बिल्कुल। 45 करोड़ रुपए का बंगले में मरम्मत में लगाए हुए हैं। ये तो देखो जी, ये सबको पता है, कोई छिपी चीज़ नहीं। टीवी पे खड़ा होकर क्या कहता था, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूँगा। इसने सबसे ज़्यादा इसी ने लिया है। सबसे महंगी गाड़ियाँ इनके पास है, सबसे महंगे बंगले इनके पास है। जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि पूछो ना। यदि हम पिछले दिनों को यदि हम देखें कि जब से इनकी सरकार रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझको एक भी नाम बता दो, एक भी कॉलेज दिल्ली के अंदर खुला है? अब एक भी कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है? जो हमारी कांग्रेस के समय पे जो सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ठप हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखो जी, आप यदि बिजली फूकते हो ना, बिजली यूज कर रहे हो, बिजली के पैसे दो। यदि हम पानी ले रहे हैं तो पानी के पैसे देना चाहिए। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए।
दिल्ली की जनता को विकास चाहिए। यहाँ हमें फ्री का नहीं कुछ चाहिए, विकास चाहिए। सर आने वाले समय में अगर आपकी पार्टी ने आपको प्रतिनिधि के रूप में चुना तो इसके लिए आप तैयारी करोगे सर? देखो, यदि पार्टी यदि मुझे कोई जिम्मेवारी देनी चाहेगी तो बिल्कुल लूँगा और करूँगा भी। और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं करूँगा। हम शुरू से कांग्रेस के साथ हैं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे साथ। सर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल जी कई राज्यों में गए सर, लेकिन जब मैं भाजपा वालों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। जोड़ने का मतलब कोई फेविकोल का कोई वो चिपकाना नहीं होता। ये आज हमारे नेता जनता के बीच गए, गरीबों के साथ रहे, गरीबों के बीच में गए, आम आदमी के बीच में गए, व्यापारी वर्ग के बीच में गए। तो जोड़ने का मतलब ये होता है कि यदि हम सबके बीच में जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। और यदि हम ऐसी होलों के अंदर बैठ के अपनी नीतियाँ बनाते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। तो आने वाले 24 में क्या लगता है सर, बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। देखो, यदि सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल सब कुछ सही होगा। जिस तरह महागठबंधन की तैयारी कर रही है सर, क्या लगता है मोदी जी की गति रुकेगी इस बार? देखो, कांग्रेस की समान विचारधारा वाले जो दल है उनको इकट्ठा होने में कोई बुराई नहीं है। यदि सब किसी बुराई के खिलाफ है, देखो, एक सिर्फ जात धर्म के ऊपर चुनाव जीतना वो ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक धर्म के लिए आज युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है, व्यापारियों को व्यापार की आवश्यकता है, एक गरीब को रोटी की जरूरत है, ना कि धर्म से। आज हिंदू मुस्लिम को लड़ा के क्या चाहते हैं? इस देश को बांटना चाहते हैं। अब लोग समझ गए हैं, इनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं और देश इस तरह कभी नहीं बटेगा। 7 का द्वार खुलेगा सर कांग्रेस के लिए इस बार? बिल्कुल बिल्कुल खुलेगा। लोग सब समझ चुके हैं, यदि मशीनों में गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ रहा, तो जनता कांग्रेस के साथ है। काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेगी कांग्रेस? बिल्कुल जीतेगी। अब जैसे पहले कांग्रेस के ऊपर लोग भरोसा करते थे और उसी भरोसे पर कांग्रेस खरी उतरती थी, और अभी भी ऐसा ही होगा। आने वाला समय बहुत अच्छा है और जनता बदलाव चाहती है। ठीक है, इन्होंने कहा था जी हमें एक बार परख के देखो, जनता ने परख लिया। ये हर चीज़ में झूठे निकले। गैस सिलेंडर हम आधे रेटों में देंगे, वो डबल रेट हुए। पेट्रोल हम आधे रेटों में देंगे, वो डबल हुए। दालें हम इस रेट देंगे। कोई भी चीज़ हम इतने लाख रोजगार देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, ये स्मार्ट सिटी बनेगी, सब झूठ। एक यदि जितने भी इनके मैनिफेस्टो को खोल के देखो, यदि इन्होंने 30 वायदा किए हैं ना, मैं समझता 30 फेल है। ये फेलियर सरकार है। बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच कुछ काम कर रहे हैं सर फिलहाल? बिल्कुल, हम तो देखो अपने लेवल पे करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। कोई भी महिला पहलवान के विषय में बता दीजिए सर। महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठी है, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। देखो जी, आज दूसरे देशों के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और हमारे देश में क्या होता है, ये मेरे से ज़्यादा वो जंतर मंतर पर बैठी जो हमारी बहनें बताएंगी कि वो उनके साथ क्या हुआ, वो सच्चाई वो बताएंगे। ब्रिजभूषण तो खुलेआम घूम रहा, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। हाँ, तो उनके ऊपर वालों का हाथ है ना। यही तो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि जब तक इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जाएगा तो देश के खिलाड़ियों के साथ कभी भला नहीं हो सकता। हम क्यों मेडल नहीं जीत पाते? यही क्योंकि ये शोषण किया जाता है, हमारे खिलाड़ियों का शोषण किया जाता है। ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको खाने को अच्छी खुराक दी जाए, उनको अच्छे स्टेडियम दिए जाए, उनको अच्छे कोच दिए जाए, तो आज हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि अच्छी सब कुछ बढ़िया हो तो हमारा देश भी जिस तरह दूसरे देश इतने मेडल जीत के लेकर आते हैं, हम भी इस तरह मेडल जीत के। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को लास्ट में? मैं तो ये कहूँगा जी, जिस तरह से कांग्रेस के समय सब सुखी थे ना, यदि उसी तरह का माहौल लेना चाहते हो, अपने जो बीते हुए दिन दोबारा वापस लाना चाहते हो, तो कांग्रेस को वोट दो। ये सच्ची पार्टी है, सच्चे नेता हैं, और आने वाला समय कांग्रेस का है, और कांग्रेस को वोट दो और कांग्रेस ही जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोड जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। धन्यवाद।